भारत में कुछ समय पहले जब भी लेट लतीफी की बात आती थी तो आंखों के सामने ट्रेन की तस्वीर आ जाती थी। फ्लाइट आमतौर पर सही समय पर रहती थी, लेकिन जब से हवाई यात्री बढ़े हैं, दिल्ली मुंबई जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बढ़ी है, तो ट्रेनों की ये बीमारी हवाई परिवहन पर भी लग गई। देश में अब फ्लाइट जमकर लेट हो रही हैं। देश में शायद ही कोई एयरलाइन हो जो पूरी तरह से राइट टाइम पर चल रही हो। पिछले महीने अप्रैल के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो पूरे महीने 1,09,910 उड़ानें तय समय से देरी से रवाना हुई। इस लेट लतीफी के कारण एयरलाइन को 1.35 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। फ्लाइट की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इस मामले में देश भर में आकाशा एयर नंबर 1 पर रही। आकाशा एयर की 89.2% उड़ानें सही समय पर रहीं। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट का नंबर आता है। इसकी 79.5% फ्लाइट सही समय पर रहीं। वहीं टाटा समूह की एक अन्य एयरलाइन विस्तारा 76.2% राइट टाइम पर रही। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की 76.1% उड़ानें समय पर रहीं। इसके बाद एयर इंडिया की 72.1% और स्पाइस जेट की 64.2% उड़ानें ही समय पर रहीं। सबसे खराब प्रदर्शन एयरलाइंस एयर का रहा। इसकी लगभग आधी यानी 49.5% उड़ानें देर से उड़ी। अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। इस साल अप्रैल में 1.32 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। वहीं पिछले साल अप्रैल में घरेलू हवाई यातायात का आंकड़ा 1.28 करोड़ था। डीजीसीए के आंकड़े बताते हैं कि एयरलाइंस ने विभिन्न वजहों के कारण 1,370 यात्रियों को उड़ान भरने से रोक दिया। इस पर दिए जाने वाले मुआवजे एवं सुविधाओं पर 1.36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में कुल 32,314 उड़ानें रद्द हुई, जिसकी वजह से एयरलाइंस को मुआवजे एवं सुविधाओं पर 89.26 लाख रुपए खर्च करने पड़े। चलते चलते बाजार हिस्सेदारी की भी बात कर लेते हैं। पिछले महीने इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 60.6% हो गई, जबकि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हो गई। विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट के लिए अप्रैल का महीना बेहतर नहीं रहा। विस्तारा की हिस्सेदारी घटकर 9.2% और एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट की हिस्सेदारी घटकर 5.4% रह गई। अप्रैल में आकाशा एयर की बाजार हिस्सेदारी 4.4% और स्पाइस जेट की बाजार हिस्सेदारी मात्र 4.7% रह गई। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।